साथियों, स्वागत है आज की इस एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 जीके जीएस एमसीक्यूज को कवर करेंगे, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन जी को, जो कि पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जी को। दोस्तों, आपका अगला सवाल है जो कह रहा है, 1760 का वांडीवास का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच और अंग्रेज के बीच जो कि वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रेंच और अंग्रेज के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस गुप्त राजा ने हुनों पर विजय पाया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त ने, जो कि अपने हुनों पर विजय प्राप्त की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कंदगुप्त ने। दोस्तों, आपका अगला सवाल है जो कह रहा है, किसने दीवाने ए अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग बनाया था। दोस्तों, इसका जो नया विभाग बनाया था उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि नया विभाग बनाया था कृषि विभाग के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, आपका अगला सवाल है जो कह रहा है, किसने एकता प्रणाली को समाप्त किया था। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि एकता प्रणाली को समाप्त किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों, आपका अगला सवाल है जो कह रहा है, रखालदास बनर्जी का नाम किस सभ्यता की खोज से जुड़ा है। दोस्तों, इसका जो नाम जुड़ा है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से, जो कि रखालदास बनर्जी का नाम जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो सभ्यता से। नेक्स्ट अगला सवाल दोस्तों जो कह रहा है, 1927 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, जो कि हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हितकारिणी सभा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने स्थापना की थी। दोस्तों, आपका अगला सवाल है जो कह रहा है, लाख बख्श लाखों का दाता की उपाधि किसे दी गई थी। दोस्तों, इसका जो उपाधि दी गई थी लाखों का दाता को, उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो कि दी गई थी उपाधि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, आपका अगला सवाल है जो कह रहा है, किस वर्ष रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919 ईस्वी को, जो कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919 ईस्वी को। दोस्तों, आपका अगला सवाल है जो कह रहा है, हंटर आयोग की स्थापना किस घटना के बाद हुई थी। दोस्तों, हंटर आयोग की स्थापना जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के बाद हुई थी, हंटर आयोग की स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, आपका अगला सवाल है जो कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32वां में, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 32वां। दोस्तों, आपका अगला सवाल है जो कह रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 69वां संशोधन के द्वारा, जो कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
दोस्तों आपका अगला सवाल है जो कह रहा है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की शक्ति किसके पास है। दोस्तों इसका जो शक्ति है उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा के पास, जो कि इसका शक्ति है सृजन करने की शक्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्यसभा। दोस्तों आपका अगला सवाल है जो कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति देता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 143वां, जो कि देता है। दोस्तों आपका अगला सवाल है जो कह रहा है किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार किसके पास है। इसका जो अंतिम अधिकार होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लोकसभा का अध्यक्ष के पास, जो कि अंतिम अधिकार होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के पास। दोस्तों आपका जो अगला सवाल है जो कह रहा है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से लिया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अमेरिका देश से, जो कि लिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमेरिका। दोस्तों आपका अगला सवाल है जो कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। इसका जो भारत का संविधान में प्रस्तावना की बार संशोधन हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मात्र एक बार हुआ है दोस्तों इसका संशोधन। अगला सवाल दोस्तों जो कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 61वां के बाद, जो कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 61वां। दोस्तों आपका अगला सवाल है जो कर रहा है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। जो कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों आपका अगला सवाल जो कि कर रहा है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। दोस्तों राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल मात्र 6 वर्ष का होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। आपका अगला सवाल दोस्तों जो कर रहा है विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पास, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पास। दोस्तों आपका अगला सवाल जो कि कह रहा है किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। दोस्तों इसका नाम है जो कि हजारों झीलों का देश भूमि कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिनलैंड को, जो कि हजारों झीलों का भूमि कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिनलैंड। दोस्तों आपका अगला सवाल जो कि कह रहा है तटीय या क्षेत्रों में दिन के समय चलने वाली हवा को क्या कहते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्री समीर, जो कि तटीय क्षेत्रों में दिन के समय चलने वाली हवा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री समीर। दोस्तों आपका अगला सवाल जो कि कह रहा है ज्वालामुखी के कप के आकार के मुंह को क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्रेटर, जो कि कहा जाता है ज्वालामुखी के कप के आकार के मुंह को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रेटर। आपका अगला सवाल दोस्तों जो कह रहा है भारत का सबसे बड़ा लघु उद्योग कौन सा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हथकरघा, जो कि उद्योग है भारत का सबसे बड़ा लघु उद्योग। आपका अगला सवाल दोस्तों जो कह रहा है अटलांटिक महासागर में बर्मुडा ट्रायंगल किस ओर स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए
उत्तर पश्चिमी की ओर स्थित है। दोस्तों आपका अगला सवाल जो कि करा डोल्ट्रम्स क्या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा के पास शांत वायु वाला क्षेत्र है जो कि डोल्ट्रम्स है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला सवाल जो कि कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ओजोस डेल सलाडो जो कि सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओजोन डेल सलाडो। दोस्तों आपका अगला सवाल जो कि कह रहा काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों कपास के लिए जो कि काली मिट्टी उपयुक्त है कपास फसल के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कपास। दोस्तों आपका अगला सवाल जो कि कह रहा है सरदार सरोवर बंध किस नदी पर बनाया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी के पास जो कि सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। दोस्तों आपका अगला सवाल जो कि करा अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, दोस्तों अश्रु गैस का जो कि रासायनिक नाम है उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरोपिक्रीन जो कि नाम है अश्रु गैस का रासायनिक नाम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरोपिक्रीन। दोस्तों अगला सवाल जो कि कर रहा है जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है, दोस्तों जंग लगने से जो कि लोहे का भार बढ़ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो करें फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, दोस्तों जो कि फोटोग्राफी में जो कि सिल्वर ब्रोमाइड जो कि रासायनिक का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। अगला सवाल दोस्तों जो करा रडार का पूर्ण रूप क्या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिन जो कि रडार का पूर्ण रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिन। सवाल दोस्तों जो कह रहा है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन पर जो कि हाइड्रोजन बम आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर। दोस्तों आपका अगला सवाल है जो कि कह रहा है किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पीयूष ग्रंथ को जो कि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है जो कि कह रहा ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है, दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉब्सन जो कि ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉब्सन। अगला सवाल दोस्तों जो कह रहा है पौधों में जाइलम का कार्य क्या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जल का परिवहन जो कि पौधों में जाइलम का कार्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जल का परिवहन। अगला सवाल दोस्तों जो कह रहा है रक्त के थक्के जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विटामिन के की जो कि जरूरत है विटामिन के की रक्त के थक्के जमने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विटामिन के की कमी आवश्यक है। अगला सवाल दोस्तों जो कहा रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सिफगोमो मैग्नोमीटर जो कि किया जाता है रक्तचाप मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों जो कि कह रहा है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन देता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय विकास परिषद जो कि देता है।
अगला सवाल दोस्तों जो कह रहा है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए CRR, जो कि है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर CRR। दोस्तों अगला सवाल जो कि कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो कि इसका अनुमान लगाता है। राष्ट्रीय आय का अनुमान, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल जो कि कह रहा है, GDP का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सकल घरेलू उत्पाद, जो कि GDP का पूर्ण रूप है। अगला सवाल दोस्तों जो कह रहा है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दूध उत्पादन से, जो कि श्वेत क्रांति संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल जो कि कह रहा है, गरीबी हटाओ को नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल जो कि कह रहा है, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शेयर बाजार से, जो कि बुल और बियर शब्द संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शेयर बाजार से। अगला सवाल दोस्तों जो कह रहा है, भारत में राजकोषीय नीति को कौन तैयार करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय, जो कि राजकोषीय नीति तैयार करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वित्त मंत्रालय। दोस्तों आपका अगला सवाल जो कि कर रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल दोस्तों जो कह रहा है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों जो कि नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मछली उत्पादन से, जो कि नीली क्रांति संबंधित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।